नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष द्विवेदी और आप सभी लोग कुशाग्र IAS चैनल पर हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगला वीडियो हम सुकरात के ऊपर लेके आएंगे और हम सुकरात के ऊपर वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और पिछली क्लास में हमने थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर, दार्शनिक, इन सब के बीच में जो है हमने डिफरेंस समझा था। सुकरात के बारे में थोड़ा सा आप देखें कि कोई भी व्यक्ति दार्शनिक बनता है तो क्या परिस्थितियाँ होती हैं वो दार्शनिक बना। कोई जन्म से तो दार्शनिक बनना नहीं चाहता है या बनना भी चाहता है तो वो अपने आसपास की जो समाज की स्थितियां होती हैं या जो वो चीज़ सोचता है या जो वो उस सत्य को जान लेता है उसको हम दार्शनिक कहते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले दार्शनिक की आप यदि एक परिभाषा समझें तो वो ये है कि जो सत्य का ज्ञान प्राप्त कर ले या उसको प्रयास करे प्राप्त करने का, ठीक है ना, सत्य की खोज करे जो, ठीक है। दार्शनिक मतलब जो सत्य की खोज करे या उसको प्राप्त करने का एक प्रयास करे, उसको हम कहते हैं दार्शनिक, ठीक है। जो सत्य की खोज करे या उसको प्राप्त करने का प्रयास करे। तो अब सत्य की खोज के लिए दार्शनिक होते हैं, बुद्ध हों, महावीर हों, उसी टाइम के आपके सुकरात हैं। उनका भी जन्म 5वीं शताब्दी के आसपास सुकरात का होता है। ये पहले पाश्चात्य दार्शनिक माने जाते हैं और इनके पीछे की जो देश काल परिस्थितियां थी, तो सुकरात के देश काल परिस्थितियां क्या थी कि उन्होंने जो है पहले पाश्चात्य दार्शनिक उनको स्वीकार किया गया सही तरीके से। उसका पीछे रीज़न आप देखें तो उनका जन्म जो है एथेंस में होता है। आज तो एथेंस आपके ग्रीस देश की राजधानी है, लेकिन उस समय वो उतना बड़ा नहीं था। एक छोटा सा ही था, जैसे आज के वर्तमान में हांगकांग या सिंगापुर देखेंगे, वो तो बाद में साम्राज्य विस्तार के कारण जो है वो विस्तारित आपके होता गया। जैसे आज भारत पाकिस्तान के बीच में द्वंद्व, उस जमाने में एथेंस और स्पार्टा के बीच में जो है एक प्रतिरोध बना रहता था। और स्पार्टा जो देश था वो एक सैनिक तानाशाह था और एथेंस जो था गणतंत्र था। तो दो विचारधाराएं थी अलग अलग, तो इनके बीच में आपस में कुछ विरोध चलता रहा। एक युद्ध हुआ, काफी फेमस युद्ध है, पेलोपोनेशियन का युद्ध। चूंकि आपके जो सुकरात है वो एक सैनिक थे तो वो उस युद्ध में लड़े और बहादुर सैनिक थे। इन सब परिस्थितियों से होते हुए जो कहीं ना कहीं एक दार्शनिक बने, जीवन के पहलुओं को समझा। सुकरात पर आरोप लगता है कि वो व्यवस्था के विरोधी थे। युवाओं को उन्होंने जो है बहकाया है, अपनी बातों को उलझाया है, देवी देवताओं के प्रति अश्रद्धा का भाव रखा है, नास्तिकता का उन्होंने प्रभाव छोड़ा है। देखिए, वो हर चीज़ को तर्क के आधार पर लेने का प्रयास करते थे। यही तो सत्य होता है। हर चीज़ को आप अंधविश्वास के तौर पर नहीं देखेंगे। भाई ये चीज़ कही गई है तो क्यों कही गई है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वास्तव में ये सत्य है कि नहीं है, तो इस चीज़ को उन्होंने विशेष ध्यान दिया। अब देखिए, देवी देवताओं के प्रति उन पर नास्तिकता का या उन पर न विश्वास करने का जो है आरोप इसलिए लगता है क्योंकि जो यूनानी देवी देवता थे, उनका ये मानना था कि देखिए, जैसे हमारे यहाँ भी माना जाता है कि अच्छे कर्म करोगे तो अगला जन्म बहुत अच्छा मिलेगा, हमको जन्म कष्ट इसीलिए हैं क्योंकि हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे। तो वो इन सब चीज़ों में नहीं फंसे कि कोई एक ईश्वरीय सत्ता है, अगले जन्म में वो काम आएगी, कोई आकाशीय, कोई अंतरिक्षीय सत्ता है, इन सब चीज़ों में नहीं उलझे। वो वास्तविकता के चीज़ को उन्होंने देखा, जो जीवन है उसमें हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या हमारा व्यवहार लोगों के प्रति होना चाहिए, कैसा हमको अपने बड़ों के प्रति रिएक्ट करना चाहिए, कैसा हमको जो है अपने छोटों के प्रति रिएक्ट करना चाहिए, कैसा हमको अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसी से, अपने गुरुओं से, अपने स्टूडेंट्स से, हर एक रिलेशन, जो भी आप जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक रिलेशन बनाते हैं, उनमें हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक प्रशासक के तौर पर हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक नागरिक के तौर पर हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, उस सब चीज़ को उन्होंने कहा है कि ये हम जो है आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इन्हीं को उन्होंने सद्गुण कहा है। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो दार्शनिक मतलब मैंने आपको बताया कि जो सत्य की खोज करे या
उसको प्राप्त करने का प्रयास करे। सत्य को, जो ट्रुथ को जान ले वो दार्शनिक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। जो सत्य को जान जाए वो दार्शनिक है, या उसको प्राप्त कर ले या प्राप्त करने का प्रयास करे। सुकरात पहले पाश्चात्य दार्शनिक माने जाते हैं। इनका जन्म भी 5वीं शताब्दी के आसपास ही माना जाता है, ठीक है। और आप इसमें देखेंगे कि सुकरात का जो सबसे ज्यादा फोकस रहा है, उनके पूरे दर्शन का जो मूल है वो सद्गुण है। हम आज आपको जो अगला पार्ट लाएंगे उसमें हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म भी बताएंगे, लेकिन आज आपको कंसेप्ट बताएंगे कि उनका सद्गुण क्या था। मेन उनका जो दर्शन का मूल है, जो कोर पॉइंट है, जो एपिक सेंटर है उनका, वो है सद्गुण। हाउ टू वी गेट वर्च्यू, ठीक है ना। और हम वर्च्यू को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम सद्गुण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम सद्गुण को शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यही उनका जो है पूरा फोकस है। वो ईश्वरीय सत्ता, अंतरिक्षीय सत्ता, आत्मा, परमात्मा, इन सब चीजों में नहीं उलझे। उन्होंने कहा जो जीवन है, जो हमको जब तक जीना है, उसमें हमको कैसा व्यवहार लोगों के प्रति रखना चाहिए, पूरा मेन फोकस उनका इसी पर था। यहीं से क्वेश्चन भी निकल कर आए हैं। एक यूपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है कि अपरिचित जीवन जीने योग्य नहीं है, उनके सद्गुण के ऊपर लिखिए या उनके दर्शन के कुछ 5 पॉइंट लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे, क्योंकि ये एमपीपीएससी में तो पहली बार जुड़े हैं, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि सुकरात ने कभी कोई बुक लिखी नहीं, वो लिखित चीज पर विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे आप जिससे मिलो उसको आप जो है बताओ, ठीक है ना, कि ऐसे चीजें होती हैं। और उनका जो बात करने का तरीका था वो वाद विवाद का तरीका था, मतलब संवाद का तरीका था, डायलेक्टिक फॉर्म जिसे आप बोलते हैं। ये उनका मानना था कि सुकरात की सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो ये मानते थे कि वो ये कहते थे कि मुझे इस बात पर प्राउड है कि मुझे कुछ नहीं पता। और क्यों नहीं पता, ये उनको पता है कि हमको हर चीज के बारे में नहीं पता हो सकता, इसीलिए हमको किसी चीज का अहंकार करने की आवश्यकता ही नहीं है। अदरवाइज लोगों को किसी न किसी चीज पर कारण अकारण अहंकार हो जाता है कि किसी अच्छे कुल में उनका जन्म हो जाता है, या अपनी खूबसूरती को लेके, या अपने पैसे को लेके, या अपने पद को लेके, या अपनी पोस्ट को लेके, किसी भी चीज को लेकर उस व्यक्ति को शिक्षा नॉलेज का भी लोगों को अहंकार हो जाता है। वो कहते थे नहीं, हमको संपूर्ण ज्ञान हो ही नहीं सकता, और यही चीज हमको पता है, इसीलिए हम सबसे ज्ञानी भी हैं और हम मूर्ख भी हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इस दुनिया में इतना कुछ है कि हम सब कुछ जान नहीं सकते हैं। ये सुकरात की स्टेटमेंट है, आप देखेंगे तो वो मिल जाएंगे। दर्शन के पक्ष में जैसे मैंने बोला, उनका जो हम दार्शनिक कंसेप्ट समझना है वो उनका सद्गुण पर फोकस रहता था कि हम सद्गुण कैसे करें, कैसे हम शिक्षा के माध्यम से सद्गुण को प्राप्त कर सकते हैं। पूरा फोकस उनका इसी पर रहेगा। जैसे आप देखें, मैंने यहां से स्टार्ट किया है कि नीति शास्त्र, ठीक है। नीति मतलब क्या होता है? नीति मतलब होता है आपकी कर्म, कर्म या कर्मों, ठीक है, कर्म या कर्मों, ठीक है। जो हम कर्म करते हैं उसको, जो शास्त्र है उसको हम नीति शास्त्र कहते हैं। क्या क्या हमारी नीतियां, क्या क्या हम कर्म करते हैं, इसीलिए इस विषय को क्या बोलते हैं? नीति शास्त्र। इसीलिए इसको आपके सिलेबस में जोड़ा गया है कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो कैसे आपके कर्म होना चाहिए, कैसे आपके कर्म होना चाहिए। एज अ प्रशासक आप हर एक पहलू से लोगों से मिलेंगे। नीति शास्त्र मतलब कर्मों का शास्त्र। अब आप इसको देखें, नीति शास्त्र में आप देखें, जो एरो मैंने यहाँ बनाया है, नीति मीमांसा में भी सार्वभौमिकता, नीति मीमांसा में भी सार्वभौमिकता। नीति मतलब कर्म, मीमांसा मतलब क्या होता है? मीमांसा मतलब होता है ज्ञान की विवेचना, ज्ञान की विवेचना। आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ते होंगे जब भी कोई फैक्ट, तो आप देखते होंगे कि मीमांसा वर्ड आता होगा। तो मीमांसा मतलब होता है ज्ञान की विवेचना, नीति मतलब कर्म, तो नीति मीमांसा मतलब ज्ञान की विवेचना। ये मीमांसा का मैंने आपको अर्थ बताया, इसलिए कोई टिपिकल वर्ड नहीं है, समझ लीजिए। नीति मीमांसा में सार्वभौमिकता, ठीक है। नीति मीमांसा में सार्वभौमिकता को हमको जो है प्राप्त करना रहेगा। अब आप देखें किस तरीके से उन्होंने सद्गुण को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि नीति मीमांसा में भी सार्वभौमिकता। अब आप इसको समझें,
प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने जीवन में सुख नहीं चाहता है? हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है और सुख की उसकी अपनी अपनी अलग परिभाषा हो सकती है। कोई कहता है मैं आईएएस अधिकारी बन जाऊं, डिप्टी कलेक्टर बन जाऊं स्टेट पीएससी से, ये हमारे लिए सुख है। किसी को BMW चाहिए, उसके लिए सुख है। किसी की शादी हो जाए उसके लिए ये सुख है। किसी का बच्चा हो जाए उसके लिए ये सुख है। हर व्यक्ति का सुख है। भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके कोई सुख प्राप्त करना चाहता है, जबकि सुख कैसे प्राप्त करेंगे उन्होंने ये बताया। और चाहता हर व्यक्ति है कि उसके जीवन में सुख हो, हर कोई हैप्पी जीवन चाहता है। तो नीति मीमांसा में भी सार्वभौमिकता, अब समझिए इसको, ये कॉन्सेप्ट है। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, अच्छी बात है, चाहने चाहिए, कौन व्यक्ति सुख नहीं चाहेगा। लेकिन कैसे, वो प्राप्त कैसे करेगा सुख को? तो सार्वभौमिक कल्याण कैसे प्राप्त करेगा? सार्वभौमिक कल्याण। सार्वभौमिक कल्याण क्या होगा? हमको सभी सार्वभौमिक कल्याण करना है, ओमनीसेंट, ठीक है, आप समझ रहे? हमको ओमनीसेंट वेलफेयर करना है। जो भी हमको मिले उसकी हमको आपको मदद करना, कल्याण करना है। अब सार्वभौमिक कल्याण क्या है, यह कैसे करें, आपके मन में आएगा हम सार्वभौमिक कल्याण कैसे करें, इसको वो समझाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। कैसा सुख चाहता है वो? सार्वभौमिक कल्याण का। तो सार्वभौमिक कल्याण हम कैसे करें? तो सार्वभौमिक जो कल्याण है वो हम कैसे करें, इस बात को देखिए, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। एक यहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन कैसा सुख चाहता है वो? सार्वभौमिक कल्याण का। अब सार्वभौमिक कल्याण हम कैसे प्राप्त करें? वो हमको तब प्राप्त होगा जब व्यक्ति सद्गुण के अनुसार आचरण करेगा। समझिए आप, सार्वभौमिक कल्याण कैसे प्राप्त करेगा? जब व्यक्ति सद्गुण के अनुसार आचरण करेगा। कैसे करेगा? सद्गुण के अनुसार आचरण करेगा। क्वेश्चन इज दैट कि सद्गुण क्या है? अब सद्गुण सब समझ रहे हो, अच्छे काम करेगा, उसके आचरण करेगा तो उसको जो है, अब आप देखें, तो जब व्यक्ति सद्गुण के अनुसार आचरण करेगा, तो क्वेश्चन है कि कब करेगा? कब करेगा? जब उसे सद्गुण का ज्ञान हो। इसको मैंने यहां पर पॉइंट आउट किया है, समझ लीजिए आप लिंक को। नीति शास्त्र में नीति मीमांसा मतलब ज्ञान की विवेचना, नीति मीमांसा में भी सार्वभौमिकता। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, ठीक है, कैसे? सार्वभौमिक कल्याण से। अब सार्वभौमिक कल्याण कैसे प्राप्त करेगा? जब व्यक्ति सद्गुण के अनुसार आचरण करेगा। जब व्यक्ति का आचरण कैसा हो? सद्गुण के अनुसार हो। सद्गुण कब करेगा? जब उसे सद्गुण का ज्ञान हो। भाई कोई भी चीज आपसे कहें कि आप ऐसा कर लीजिए, अब आप कहेंगे ठीक है मैं ऐसा कर लूंगा, लेकिन कब करूं या कैसे करूं? तो जब उसे सद्गुण का ज्ञान होगा। ज्ञान, देखिए मेन चीज यहां क्या है? ज्ञान। सद्गुण प्राप्त करने की, यदि आपको सद्गुण प्राप्त करना है तो ज्ञान उसकी पूर्व शर्त है। सद्गुण यदि प्राप्त करना है तो ज्ञान उसकी जो है पूर्व शर्त है आपकी। मैं लिख देता हूं यहां पर, ज्ञान सद्गुण की पूर्व शर्त है। आप लोग चाहें तो उसको नोट करके लिख लीजिए। ज्ञान सद्गुण की पूर्व शर्त है। ज्ञान सद्गुण की पूर्व शर्त है, ये मैंने यहां पर नोट कर दिया। ज्ञान जो है सद्गुण की पूर्व शर्त है। मतलब यदि आपको सद्गुण सीखना है या सद्गुण के जैसे आपको आचरण करना है तो ज्ञान उसकी पूर्व शर्त है। मतलब आपको पहले ज्ञान होना चाहिए, तब आप सद्गुण को क्या है? फॉलो कर पाएंगे। अब क्वेश्चन है कि कब करेगा? जब उसे सद्गुण का ज्ञान होगा, ठीक है। कब होगा उसे ज्ञान? कब होगा? जब उसे सद्गुण की शिक्षा दी जाएगी। जब उसे सद्गुण की क्या है? शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। इसका मतलब सद्गुण को शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यही मतलब निकला ना कि सद्गुण को, अर्थात आप समझे तो क्या है? सद्गुण को
हम शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम स्कूल में बताएं बच्चों को कि आपको टीचर को क्लास में गुड मॉर्निंग करना है, जाते वक्त विश करना है, प्रेयर में आपको उसमें शामिल होना है, माता पिता से कैसे बिहेव करना है, भाई बहन से कैसे बिहेव करना है, अपने दोस्तों से, अपनी क्लासमेट से कैसे बिहेव करना है। ये हम स्कूल से बच्चों को शिक्षा के माध्यम से सद्गुण बता देंगे तो, और जब उसे सद्गुण सीख लेगा और जब सद्गुण के अनुसार वो आचरण करेगा, अपने बिहेवियर में ढाल लेगा, अपने आप को आत्मसात कर लेगा। देखिए सीखना सब कुछ नहीं होता है कि आपने जो है सिर्फ सीख लिया है, ठीक है ना, सीखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये समझिए कि सीखने के अलावा आपको वो अपने जीवन में उतारना भी पड़ेगा। यदि आप उसको जीवन में उतार नहीं रहे हैं तो फिर उस शिक्षा का क्या माध्यम। जैसे हम लोग को आपको बताया कि रेड लाइट जल जाए तो गाड़ी आपको रोक देनी है, ग्रीन जले निकल जाइए। अब रेड लाइट भी जल रही, आपने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, पुलिस वाला देख नहीं रहा है, गाड़ी निकाल दो, क्या मतलब, जबकि आपको पता है कि रेड लाइट है, हमको नहीं जाना है। करप्शन, भ्रष्टाचार पता है कि देना गलत है, लेकिन जल्दी काम करवाने के लिए हम एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं। डाउरी, दहेज प्रथा गलत है, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार लोग ले लेते हैं, आज भी आपके चलन में है। मतलब पता है कि ये गलत है, इसके बाद भी जो है हम जो है उसको अपने आत्मसात जीवन में नहीं कर पाए हैं। फिर सुख कैसे प्राप्त होगा, वही तो बात है कि आप जब व्यक्ति सद्गुण के अनुसार आचरण नहीं करेगा तो उसका सार्वभौमिक कल्याण होगा नहीं, और जब सार्वभौमिक कल्याण नहीं होगा तो व्यक्ति सुख को प्राप्त नहीं करेगा। आप सुख पूछ रहे हो तो सुख की तो परिभाषा यही बताई उन्होंने कि प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहेगा, कैसा, सार्वभौमिक कल्याण का सुख चाहेगा, और वो कब मिलेगा, जब व्यक्ति सद्गुण के अनुसार क्या है आचरण करेगा। और सद्गुण के अनुसार आचरण कब करेगा, जब उसे सद्गुण की नॉलेज होगी। भाई एक गांव का व्यक्ति है, भोपाल या इंदौर या आपके शहर में आता है, उसको नहीं मालूम कि रेड लाइट पे रुकना पड़ता है। उसको पुलिस वाले ने कहा कि आपको 500 रुपए मैंने चालान काट दिया है। वो कहेगा सर किस बात का, बोले आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी। बोलिए रेड लाइट क्या होती है, मतलब उसे यही नहीं मालूम कि रेड लाइट पे रुकना पड़ता है, मतलब उसे ज्ञान नहीं है इस चीज का, उसको ये मालूम ही नहीं है कि ये गलत है। तो ज्ञान, सद्गुण का आचरण जब करेगा जब उसे सद्गुण का ज्ञान होगा। ये मैंने नोट करके इसलिए लिखा है कि ज्ञान जो है सद्गुण की पूर्व शर्त है। पहले ज्ञान होना जरूरी है, तब सद्गुण आपको फॉलो कर पाएंगे। कब होगा, जब उसे सद्गुण की शिक्षा दी जाएगी। मतलब हम स्कूल या कॉलेज या उस जमाने में उन्होंने एक संस्था भी खोली थी जिसमें अपने स्टूडेंट्स को जो है इस सद्गुण की शिक्षा देते थे। वाद विवाद था, वाद विवाद का तरीका था, संवाद करके बात करते थे वो, तो ये उनका एक तरीका हुआ करता था। अब आपके सामने क्वेश्चन ये आ जाएगा कि सद्गुण क्या है। आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सद्गुण क्या है। इतने बार जिसकी मैंने चर्चा की है, सद्गुण जो है उन्होंने 4 बताए हैं। एक तो उन्होंने बताया है आपके साहस, नंबर 1 साहस, ठीक है। नंबर 2 आप देखो उन्होंने कहा है कि आपके प्रज्ञा, इसको उन्होंने प्रज्ञा भी कहा है, या उसको इसका ऑब्लिक क्या आप देखो विवेक शब्द भी होता है। पहले व्यक्ति को सद्गुण उन्होंने बताया कि विवेकवान होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, और तीसरा जो उन्होंने बताया है कि उसे उसके अंदर जो है संयम होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और चौथा उन्होंने बताया है न्याय। चौथा उन्होंने बताया है न्याय। ये उन्होंने सद्गुण बताए हैं। व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले विवेक होना चाहिए। फिर व्यक्ति कैसा होना चाहिए, विवेक है, फिर उसके अंदर जैसे आपको पता है कि हमको किसी को करप्शन करना नहीं है, न तो किसी को आपको ब्राइब देना है न लेना है। कितना भी प्रेशर हो एज अ प्रशासक बनने के बाद आप ब्राइब नहीं लेंगे। पता है ये गलत है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, विवेक। विवेक चाहिए कि आपको पता है कि गलत है। फिर साहस चाहिए कि आपको ये नहीं लेना है, कितना भी पॉलिटिकल प्रेशर हो। तीसरा संयम आपको बरतना पड़ता है, संयम भी बरतना पड़ता है। किसी ने आपको उकसाया, आपको गुस्सा दिलाया, आपने रिएक्ट कर दिया, संयम होना चाहिए। और चौथा है न्याय। ऐसा न्याय नहीं होगा कि कोई बड़ा व्यक्ति है तो आपने उसके तरफ देख के न्याय कर दिया,
जो न्याय होगा उस पक्ष में आपको बोलना पड़ेगा। तो ये सद्गुण है, और ये सद्गुण हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि सद्गुण प्राप्त करने की पूर्व शर्त ही, पहली कंडीशन ही क्या है? ज्ञान। विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट गेट वर्च्यू। दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट कंडीशन हाउ टू गेट वर्च्यू थ्रू द नॉलेज। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको बताया है आपके आज सुकरात के बारे में। ये उनका दर्शन का मूल कंसेप्ट था, और इससे संबंधित हम क्वेश्चंस भी लाएंगे, जिसमें उनके दर्शन के 3 मार्कर क्वेश्चन भी आएंगे। तो 10 शब्दों में लिखना है, वो हम 5 पॉइंट पर लाएंगे। फिर 50 शब्दों के अनुसार कैसे राइटिंग करने रहेगी उनके सद्गुण के ऊपर। उन्होंने एक मानक की भी बात की है कि कैसे एक मानक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक अपरिचित जीवन जीने योग्य नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें उनके जो क्वेश्चन है, लेकिन इन सब का जो आंसर है घूम फिर के वो उनके सद्गुण पर आके ही रुकता है, कि कैसे जो है हम सद्गुण करके हर चीज को प्राप्त जो है कर सकते हैं। यदि हम सद्गुण करेंगे तो एक हम जो है यही उनका मूल दर्शन है। इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। उन्होंने कोई बुक लिखी नहीं है, लेकिन वो आएगा नहीं। ज्यादातर जो है बुकें मिलती है, उनमें उनका जीवन परिचय से दिया जाता है। आपको उनका दर्शन पक्ष पढ़ना, ना कि उनको बायोग्राफी पढ़ना है कि कहाँ जन्म हुआ, कैसे कैसे हुआ। ज्यादातर चीजें आपको ये मिल जाती है मार्केट में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको नीति शास्त्र के अंदर को दार्शनिक पक्ष पढ़ना है। और दार्शनिक क्या होता है, मैंने आपको पहले परिभाषित कर सकता है कि जिसको जो सत्य की खोज कर चुका हो, या खोज करने का प्रयास कर रहा हो, या सत्य को प्राप्त कर लिया हो, या प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हो, जिसके पास ट्रुथ नॉलेज हो, ये मेन कंसेप्ट होता है, ट्रुथ हो, वो दार्शनिक होता है। ठीक है, अगले इसका हम दूसरा पार्ट भी लाएंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन से कुछ और संबंधित भी बताएंगे कि उनकी कोचिंग विधि क्या थी, या उनके दर्शन में कैसे कैसे आ सकता है। तो ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके जो है लाएंगे सुकरात का। ये पार्ट 1 है। दूसरे पार्ट में सुकरात को हम एंड करेंगे। उसके बाद इसी क्रम में उनके शिष्य जो है प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो ने ही सुकरात के बारे में लिखा है। उन्होंने बुक लिखी है द एपॉलजी, जिसमें उनको बताया गया है कैसे उनको जो है एथेंस के गणतंत्र में जो है उनको मृत्युदंड दिया था। एपॉलजी में काफी एक दर्द भरे फॉर्म में जो है सुकरात का जीवन के बारे में बताया है। फिर प्लेटो की बुक में ही उनका दर्शन और अच्छे से क्लियर होगा। जब हम प्लेटो को पढ़ेंगे तो और उन चीजों को समझाएंगे। इन्होंने कोई बुक्स लिखी नहीं है। ठीक है, और अब हम जो है अगले पार्ट में मिलेंगे। धन्यवाद।